हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं नीलेश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एलजेब्रा। अगर मैं एलजेब्रा की बात करूं तो यह मैथ्स की एक ब्रांच है। ऐसे ही मैथ्स की और भी ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। आपने नंबर्स के बारे में अभी तक आपने नंबर्स के बारे में स्टडी की है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैथ्स की वो है ब्रांच जिसमें आप नंबर्स की स्टडी करते हो, उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। The branch of mathematics in which we studied numbers is called arithmetic। और आपने कुछ शेप्स के बारे में भी स्टडी की होगी, कुछ इस टाइप्स के शेप्स आपने देखे होंगे और पढ़े होंगे। मैथ्स की वह ब्रांच जिसमें आप शेप्स के बारे में स्टडी करते हो उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। The branch of mathematics in which we studied shapes is called geometry। ऐसे ही अलजेब्रा भी मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे और विद द हेल्प ऑफ लेटर्स हम कुछ रूल्स और फॉर्मूलाज टाइप करेंगे। और जो रूल्स और फॉर्मूलाज हम टाइप करेंगे इनकी हेल्प से हम जो डेली लाइफ्स की प्रॉब्लम्स होंगी और जो पजल्स होंगी उन्हें हम सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं क्या होता है अलजेब्रा। If we talk about algebra, then algebra is a branch of mathematics in which we use two types of symbols, arithmetic symbols and letter symbols. If we talk about arithmetic symbols, then 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमारे 0 से लेके 9 तक के 10 सिंबल्स होते हैं इन्हें हम अर्थमेटिक सिंबल्स कहते हैं। और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्हें हम ऑपरेशन साइंस बोलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट लेटर सिंबल्स देन ए बी सी डी ई से लेके एक्स बाय जेड के हमारे जो लेटर्स होते हैं इन्हें हम लेटर सिंबल्स बोलते हैं। अगर मैं अर्थमेटिक सिंबल्स की बात करूं तो अलजेब्रा में इन्हें हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं और लेटर सिंबल्स के बारे में बात करें तो अलजेब्रा में इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। Now we discuss about constants and variables. What is constants and what is variables? A symbol having a fixed numerical value is called a constant। वे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कभी बदलती नहीं है, कभी चेंज नहीं होती है, उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और वे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ए सिंबल which takes various types of numerical values is called a variable। यहां पर हम जो आपको जो लेटर सिंबल दिख रहे हैं इनकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए की जगह हम 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक्स की जगह हम 10 20 30 40 50 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। और इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। सपोज यहां पर 2 है तो 2 का मतलब 2 ही होगा, 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यहां पर 4 जो दिख रहा है आपको तो 4 की वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी।
यहाँ पर हम इनकी वैल्यू नहीं जानते, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हम इनकी वैल्यू नहीं जानते हैं। बेस सिंबल्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और बेस सिंबल्स जिन्हें हम जानते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। क्योंकि आप 2 को जानते हो, 2 का मतलब 2 होता है, लेकिन आपको यहाँ पर x का मतलब नहीं पता कितना होता है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे सिंबल्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और ऐसे सिंबल्स जिन्हें हम जानते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वेरिएबल्स और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका अलजेब्रा में एक साथ यूज करेंगे और रूल्स और फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ रूल्स और फार्मूलाज हम जो सिचुएशंस या जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो पजल्स होंगी उनको सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं। आपकी बुक में एक पैटर्न दिया गया है जिसे हम मेस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब हम समझेंगे कि मेस्टिक पैटर्न क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ मेस्टिक पैटर्न हम कुछ रूल्स और फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, और फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं मेस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम मेस्टिक्स बोलते हैं। सपोज मुझे 1L बनाना हो, तो 1L बनाने के लिए मुझे कितने मेस्टिक्स की नीड पड़ी? 1L बनाने के लिए मुझे 2 मेस्टिक्स की नीड पड़ी। अगर मुझे 2Ls बनाना हो तो 2Ls बनाने के लिए मुझे कितने मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी? 2Ls बनाने के लिए मुझे 4 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। सपोज अगर मुझे 3Ls बनाना हो तो 3Ls बनाने के लिए मुझे कितने मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी? 3Ls बनाने के लिए मुझे 6 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। तो यहां पर आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जितने भी हमें एल्स बनाना है उससे डबल नंबर ऑफ मेस्टिक्स की हमें नीड पड़ेगी। सपोज मुझे 1L बनाना है तो 1L बनाने के लिए मुझे 2 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। सपोज अगर मुझे 2Ls बनाना है तो 2Ls बनाने के लिए मुझे उससे डबल मतलब 4 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। अगर मुझे 3Ls बनाना है तो 3Ls बनाने के लिए मुझे 3 से डबल मतलब 6 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हमें नंबर ऑफ मेस्टिक्स निकालना है कि हमें कितने L बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जितने भी हमें L बनाना है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे या उससे डबल नंबर ऑफ मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेस्टिक्स इक्वल टू जितने भी हमारे L होंगे उससे डबल मतलब उससे 2 टाइम्स नंबर ऑफ मेस्टिक्स की हमें नीड पड़ेगी। सपोज अगर हमें 5L बनाना हो तो L की जगह में 5 पुट करूंगा और इक्वल टू दिख रहा है यहां पर, हाँ दिख रहा है, L इक्वल टू मैं यहां पर 5 पुट करूंगा, 2 इंटू L की प्लेस पर मैंने 5 पुट किया तो आया 10। इसका मतलब हमें 5Ls बनाने के लिए 10 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। सपोज अगर मुझे 10Ls बनाना हो तो मैं L इक्वल टू 10 पुट करूंगा और 2 इंटू 10 तो मुझे 20 मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। तो यहां पर आप देख रहे हो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसे हम रूल भी बोल सकते हैं। हमने उसे रूल में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी हमें नंबर ऑफ एल्स बनाना हो और हमें पता लगाना हो कि कितने मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी, तो हम उस एल्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ मेस्टिक्स की नीड पड़ेगी। हम यहाँ पर एल की प्लेस पर 1 भी पुट कर सकते हैं, एल की प्लेस पर हम यहाँ पर 2 भी पुट कर सकते हैं, एल की प्लेस पर 10 भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो एल है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इस एल की जगह हम 1 2 3 4 5 और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो मैंने आपको बताया था ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वे सिंबल्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो एल है वो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स है। और यहाँ पर हर कंडीशन में देखो 2 है, 2 चेंज नहीं हो रहा, 2 का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट हो ही रहा है। तो यहाँ पर जो 2 है वो है कौन सा सिंबल है, वो है कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। आइए मैं आपको एक पैटर्न के थ्रू और समझाता हूं। सपोज अगर हमें सी बनाना हो तो 1C बनाने के लिए हमें कितनी मिस्टेक्स की नीड पड़ी, 3। अगर मुझे 2C's बनाना हो तो 2C's बनाने के लिए मुझे कितनी मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। 2C बनाने के लिए मुझे 6 मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। सपोज अगर मुझे 3C's बनाना हो तो 3C's बनाने के लिए मुझे कितने मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी, जल्दी बताओ। तो 3C's बनाने के लिए मुझे 9 मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। तो यहां पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जितने मुझे C बनाना होगा उससे 3 टाइम्स मुझे नंबर ऑफ मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। अगर मुझे 1C बनाना था तो 3 मिस्टेक्स की नीड पड़ी, मुझे 2C बनाना था तो 2 का 3 टाइम्स 6 मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पर 3C's बनाना हो तो 3 का 3 टाइम्स 9 मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हो, जितने भी हमें नंबर ऑफ मिस्टेक्स बनाना होगा उससे 3 टाइम्स, जितने भी हमें नंबर ऑफ C's बनाना होगा उससे 3 टाइम्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स की हमें नीड पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक रूल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इक्वल टू जितने भी हमें C's बनाना हो उससे हमें 3 टाइम्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। सपोज मुझे C की वैल्यू, मुझे C इक्वल टू 5C's बनाना हो या 6C's बनाना हो तो मैं यहाँ पर C की प्लेस पर 6 पुट करूंगा और कितना आ जाएगा, मुझे 18 मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। कितने C बनाने के लिए, 6C's बनाने के लिए मुझे 18 मिस्टेक्स की नीड पड़ेगी। सपोज अगर आपको 2C बनाना हो या सपोज 4C's बनाना हो तो यहां पर आप क्या करोगे, C की प्लेस पर आप 4 पुट कर दोगे, 3 इंटू C की प्लेस पर 4 करोगे क्योंकि आपको 4C बनाना है और आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी लगेंगी। तो 4C's बनाने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ 12 मिस्टेक्स लगेंगी। तो यहां पर एक रूल बन गया कि जितने भी आपको C's बनाना हो उससे 3 टाइम्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स लगेंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर C की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर C की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर C क्या है, वेरिएबल है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का मतलब। आइए एक दो एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाता हूं। एक है मीना और एक है उसकी फ्रेंड कमीना। ए मीना और ए उसकी फ्रेंड कमीना। मैंने कहा मीना के पास 20 रुपीज हैं और जो कमीना है उसके पास इससे 5 रुपीज ज्यादा है। तो कमीना के पास कितना रुपया होगा, 25। तो आप भी समझते हो ओबियसली इसके पास 5 रुपीज ज्यादा इसलिए क्योंकि ये कमीना है, इसलिए इसके 5 रुपीज ज्यादा है। ठीक है। सपोज मैंने कहा यहां पर मुझे मीना का अमाउंट ही नहीं पता कि मीना के पास कितना पैसा है, और मैंने आपसे कहा कि कमीना के पास मीना से 10 रुपीज ज्यादा है। तो अब बताओ कमीना के पास कितना पैसा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मीना के पास कितना पैसा है और आपको बताना है कि मीना से 10 रुपीज ज्यादा कमीना के पास पैसा है, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं पता पाओगे कमीना के पास कितना पैसा है। आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि जितना रुपया मीना के पास है, जितना रुपया मीना के पास है उससे 10 रुपीज ज्यादा कमीना के पास है। लेकिन ये श्योर नहीं है कि कमीना के पास एक्चुअल में कितना पैसा है, क्योंकि हमें मीना का पैसा नहीं पता। तो आपको पता है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती, जिसे आप नहीं जानते उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स।
तो इनकी जगह हम इसकी जगह कोई भी एक वेरिएबल पुट कर सकते हैं। मैंने कहा सपोज मीना के पास ₹X है, तो अब बताओ कमीना के पास कितना होगा। मीना के पास जितना रुपीस है उससे 10 ज्यादा किसके पास है, कमीना के पास। तो कमीना के पास कितना हो गया, X प्लस का ₹10। अगर मैंने कहा कि सपोज यहां पर मीना की जितनी एज है उससे 4 इयर्स कम कमीना की एज है, तो अब बताओ कमीना की एज कितनी है। तो यहां पर भी आप नहीं बता पाओगे कि कमीना की एज कितनी है, क्योंकि आपको मीना की एज नहीं पता। अगर आपको यहां पर मीना की एज पता लग जाए तो आपको कमीना की एज भी आराम से पता लग जाएगी। तो मैंने कहा यहां पर मीना 22 इयर्स की है, तो आपको क्या लग रहा है, मीना कोई बुढ़ी अम्मा थी, मीना यंग गर्ल है, तभी तो एक कमीना उसके पीछे पड़ा है। तो कमीना कितने का हुआ, मीना 22 की है, तो कमीना 18 इयर्स का हुआ। 18 इयर्स का है, बदमाश था कमीना, तभी तो कमीना बदमाश था। तो यहां पर हमें जैसे ही मीना का पता लगा कि मीना 22 इयर्स की है और जो कमीना है उससे 4 इयर्स छोटा है, तो कमीना कितने इयर्स का हो गया, 18 इयर्स का हो गया। तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ यूज करते हैं। किस तरीके से हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अलजेब्रा में यूज करते हैं, जो अभी मैंने आपको कंप्लीट बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती है, बदलती रहती है। और कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ये वे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, हमेशा फिक्स्ड होती है। ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट वेरिएबल, देन ए सिंबल which takes various types of numerical values is called a variable। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।